बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे ऐसे कंट्रीज़ के बारे में जिनका वीज़ा पाकिस्तानियों को बड़ी आसानी से घर बैठे आप ले सकते हैं, ई वीज़ा जिसे कहते हैं, या फिर वैसे भी नॉर्मल वीज़ा, कोई हाई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत बैलेंस नहीं होना चाहिए, तो फ्रेश पासपोर्ट है, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, आप इन कंट्रीज़ में ईजिली जा सकते हैं, जो कंट्रीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा। पहले पार्ट में ये करेंगे। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा यार, दुबई, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, आप जिस भी गल्फ़ कंट्री में बैठे हुए हैं, मतलब अरबिक कंट्री जिन्हें कहते हैं हम, आप इनमें से किसी भी कंट्री में बैठे हैं तो यहाँ से आप इजीली यूरोप कैसे जा सकते हैं, यानी दुबई है, कतर है, कुवैत वगैरह, यहाँ से आप इजीली यूरोप की तरफ या कनाडा, अमेरिका की तरफ कैसे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो आज की इस वीडियो के दोनों टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इन दोनों पार्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वीडियो को देखते रहें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं ताकि आपका टाइम, जो कीमती वक्त है, वो बच सके। तो अब मैंने ये चीज़ भी ऐड कर दी है कि जो भी वीडियो बनाएंगे उसका टॉपिक पहले ही बता दिया करेंगे, ताकि जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो देखते रहें, दूसरे लोग जो नहीं देखना चाहते वो स्किप कर दें ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो। सबसे पहले हम आते हैं ऐसे कंट्रीज़ की तरफ जिनका वीज़ा पाकिस्तानियों को बड़ी आसानी से मिल जाता है, कोई हाई बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती, इवन के फ्रेश पासपोर्ट है फिर भी वीज़ा मिल जाता है। इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है दुबई, जिसका वीज़ा आप घर बैठे खुद भी ई वीज़ा ले सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, और इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़, ये तीन चीज़ें लगती हैं, वीज़ा आपको 2 महीने का या 1 महीने का घर बैठे मिल जाता है। पहला कंट्री है ये। दूसरे नंबर पे आता है बहरीन। बहरीन का वीज़ा भी आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं, घर बैठे आप ले सकते हैं। बहरीन आपको 1 महीने का वीज़ा भी देता है, 14 दिन का भी देता है, और 1 साल का भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा घर बैठे दे देता है। आप ये भी वीज़ा ले सकते हैं, इसकी भी फ़ीस नॉर्मल ही होती है। एनीवेज़ फ़ीस मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये डे बाय डे अपडेट होती रहती है, आप गूगल पे देख सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है थाईलैंड। थाईलैंड का जो है वो आपको स्टेटमेंट इसमें चाहिए होती है, लेकिन कोई शर्त नहीं है। आपने स्टेटमेंट किसी से पकड़ तकड़ के पैसे डाल लिए हैं, 2-3 लाख डाल लिए, इकट्ठे पैसे डाल लिए हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आपने इकट्ठे पैसे डाल लिए हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि थाईलैंड का वीज़ा आपको बैलेंस की बुनियाद पे मिलता है। वो आपका बैलेंस चेक करते हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद है कि नहीं ट्रिप के लिए, दैट्स इट। अगर स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन जैसी भी हुई हैं डजंट मैटर, लेकिन इजीली वीज़ा मिल जाता है। ये इसका रिजेक्शन रेट बहुत कम है थाईलैंड का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा कंट्री आता है जिसकी वीज़ा रेशो 99% है, 1% चांस है, वो भी इसलिए ताकि आप खुदा ना खास्ता वहाँ पे इलीगल रह चुके हों या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, आपके नाम हो, तो फिर है कोई बाई चांस है वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, वरना नहीं। उसका नाम है अज़रबैजान। अज़रबैजान का 1 महीने का वीज़ा आप घर बैठे आसानी सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर ले सकते हैं। आईडी कार्ड, फ़ोटोज़ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट आपको चाहिए, घर बैठे आपको वीज़ा मिल जाता है। एक वीज़ा है इसका 3 घंटे में आपको मिल जाता है, 3 वर्किंग डेज़ यानी 3 वर्किंग डेज़ में आपको मिलता है। तो इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो 3 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है, जो आपको 3 दिन के अंदर मिलता है वो उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू जो अर्जेंट वीज़ा होता है इसकी निस्बत। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है कतर। कतर से रिलेटेड जो है ना, वो बहुत सारे लोगों के जहन में अलग अलग क्वेरीज हैं, वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, ऑन अराइवल है, कैसे जाएंगे। यार सिंपल सी चीज़ होती है, आपको ऑन अराइवल का मतलब होता है ये एयरपोर्ट पे जाके आपने टिकट करवानी है और कंफर्म होटल बुकिंग, ये दोनों चीज़ें करवानी है। आप यहाँ से चले जाएंगे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, आप बोल देंगे हमारे लिए ऑन अराइवल है। आप जब कतर के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वहाँ पे आप उनको अपनी नेशनैलिटी बताएंगे और बताएंगे ऑन अराइवल की स्टैंप लगवानी है, ऑन अराइवल आया हूँ, तो वो आपसे फ़ीस लेंगे वीज़े की, और वहीं पे एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल की स्टैंप आपको लगा देंगे। मतलब एयरपोर्ट पे ही आपको एंट्री ईजिली मिल जाएगी, प्री वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, मतलब आप फ्री वीज़ा जा सकते हैं वहाँ पे, ये एक समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगापुर। सिंगापुर के लिए आपको पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक A14 फॉर्म होता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपने डाउनलोड करके फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़, इनके साथ अटैच करना होता है, और साथ में एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो कि वहाँ से कोई भी टूरिज़्म कंपनी आपको अरेंज कर देती है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दे दूंगा, आप उनसे भी लेटर ऑफ इन्विटेशन डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है, सिंगापुर के लिए। और आप जो है वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन अपना साथ लगा के अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सिंगापुर का भी अगर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन साथ लगा है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर फिलअप किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, तो वीज़ा जो है वो 90% लग जाता है। 10% है रिजेक्ट हो, अदरवाइज 90% अगर सारी चीज़ें एक्यूरेट है तो फिर ऑब्वियसली लगने ही लगना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मालदीव्स। अच्छा यार, मालदीव्स जो है ना, ये पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है। वीज़ा ऑन अराइवल से मुराद ये है, जैसे कतर है वैसे ही मालदीव्स है,
यहाँ से आप कंफर्म होटल टिकट करवा के जाएंगे, वहाँ पे आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी। मालदीव्स में यार मैं बड़ा हैरान हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा यार कि मैं मालदीव में मौजूद हूँ, यहाँ से मैं आगे कैसे मूव हो सकता हूँ यूरोप की तरफ। मैंने कहा यार आप मालदीव में क्या कर रहे हैं? उसने कहा ये 2 साल मुझे हो चुके हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं 500 $550 महीने का कमा रहा हूँ। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मालदीव में तो हम लोग समझते हैं पता नहीं जॉब्स ही नहीं है, लेकिन वो बंदा कहता है कि यार मुझे तो जॉब भी मिल गई थी और मैं यहाँ पे $550। अब ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा ही मालदीव की तरफ चला जाए और $550 कमाना शुरू कर दे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आप मतलब ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो लोग उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों के पास पैसा है, वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, मालदीव चले जाएं, अगर वहाँ पे सेटलमेंट हो जाए तो ठीक है, ना हो तो वापस आ जाएं, ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। उन लोगों के लिए ये मैं सजेशन दे रहा हूँ। बाकी मालदीव घूमने फिरने के लिए बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है तुर्की। तुर्की जो है ना, इसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है पाकिस्तानियों के लिए और वीज़ा मिल भी जाता है, इवन कि फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा मिल जाता है, मसला नहीं। लेकिन बैंक बैलेंस आपका अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए तक बैलेंस है तो फिर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें, काफ़ी चांसेस आपको मिल जाएगा। अगर 15 लाख से कम है फिर आप तुर्की के लिए रिस्क ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में तुर्की वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है, जिनका बैलेंस जो है वो 10 लाख 11 लाख इवन के 12 लाख वालों को भी रिजेक्शन मिल रही है। अगर आपका 15 लाख तक क्लोजिंग बैलेंस है फिर आप अपना तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तुर्की के वीज़ा के लिए एंटी टैक्स रिटर्न्स, इसके अलावा होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे ज़रिए भी बनवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे वॉइस क्लिप करना है, कॉल नहीं करनी और वेट करना है। 1 से 2 दिन लग सकते हैं आपको रिप्लाई आने में, ठीक है। और रिप्लाई ज़रूर मिलेगा यार, 3 दिन भी लग सकते हैं, ये मतलब बिजी भी शेड्यूल रहता है कभी कभी। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप सिर्फ आपने एक मैसेज करना है, तुर्की के लिए वीज़ा फाइल रेडी करवानी है, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप हमसे भी डॉक्यूमेंट्स रेडी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा वीज़ा मुझसे ले लो या फिर मैं अप्लाई करवा दूंगा। अप्लाई आपने खुद करना है, एनातोलिया के ऑफिस में अपने आपके सिटी में मौजूद होगा, या फिर डायरेक्ट इस्लामाबाद एम्बेसी में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है मलेशिया। मलेशिया का जो है 2 महीने के अगर आप बैंक स्टेटमेंट रखते हैं, पहले स्टिकर वीज़ा भी पाकिस्तानियों के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब स्टिकर वीज़ा भी मलेशिया का ओपन हो चुका है, आप स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं, ई वीज़ा भी ले सकते हैं। ई वीज़ा घर बैठे 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप उनको सेंड करेंगे, पासपोर्ट, ID कार्ड, दूसरे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ऑफिशियल इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है मलेशिया की, आपको ई वीज़ा घर बैठे मिल जाता है। अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं, एम्बेसी में यही डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे और स्टिकर वीज़ा आपको मिल जाता है। और अगर मुझसे पूछे कि ई वीज़ा अप्लाई करें या स्टिकर वीज़ा अप्लाई करें, तो देखो यार, अगर तो आपका बैंक बैलेंस ठीक है, स्टेटमेंट वेल मेंटेन है, तो ई वीज़ा अप्लाई कर लें। अगर वेल मेंटेन नहीं है स्टेटमेंट, बैलेंस भी थोड़ा है, तो फिर आप डायरेक्टली एम्बेसी के थ्रू कर लें, तो वो ज़्यादा चांसेस आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ई वीज़ा की लिस्ट में अगर देखें ना हमें, तो न्यूजीलैंड भी ई वीज़ा देता है, ऑस्ट्रेलिया भी ई वीज़ा देता है, अल्बानिया भी ई वीज़ा देता है और तुर्की भी ई वीज़ा देता है। बहुत सारे कंट्रीज हमें ई वीज़ा देते हैं, लेकिन भाई उनका जो मैंने पहले इससे बताया ना कंट्रीज, इनका थोड़ा सा ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अल्बानिया है और बहुत सारे कंट्रीज हैं, एक और अर्जेंटीना है और बहुत सारे कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन भी हैं और यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो हमें ई वीज़ा देते हैं। लेकिन इनका ई वीज़ा लेना इतना आसान नहीं होता है। इनका ई वीज़ा भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको दूसरे कनाडा, USA, इन कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं ना, मतलब शेंजन वीज़ा के लिए, वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ चाहिए होते हैं इन कंट्रीज़ के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अल्बानिया वगैरह के ई वीज़ा के लिए यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है आपने ये ऑनलाइन सेंड करने होते हैं, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पासपोर्ट देना, ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा आपको मिल जाएगा। आपने प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स बना के सेंड करने होते हैं, फिर आपको इमिग्रेशन वेरीफाई करती है, देखती है अगर आपके स्टेटमेंट ओके है, रिटर्न्स ओके हैं, NTN ओके है, चैम्बर का कार्ड है, आपका बिजनेस प्रॉपर है, जी जॉब कर रहे हैं वो प्रॉपर है, ये सारी चीज़ें देखते हुए इमिग्रेशन फैसला करती है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं। ई वीज़ा का मतलब कतई ये नहीं होता कि सिर्फ पासपोर्ट दो और वीज़ा ले लो। ये चंद कंट्रीज हैं जो ये फैसिलिटी देते हैं, अदरवाइज जो बड़े कंट्रीज हैं इनका ई वीज़ा आपको, इसके अलावा तुर्की का ई वीज़ा आपको ऐसे मिलता है अगर आपके पास USA, कनाडा, UK या शेंजन का वैलिड वीज़ा, अगर आपके पास UK, कनाडा, USA का वैलिड वीज़ा मौजूद है ना, मल्टीपल एंट्री वीज़ा या जो भी है, वैलिड वीज़ा मौजूद है, तब आप तुर्की का ई वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब यार देख लिया करें, जो कंट्री आपको बेस्ट आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो ना, उसमें अप्लाई किया करें। अब मैंने मालदीव्स की आपको मिसाल दी है ना, वो लड़का वहाँ पे कमा रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारी वहाँ पे चल दोगे यार, मतलब हमें भी $550 कमाने शुरू कर देंगे। स्ट्रगल है भाई। देखो, आपको कहीं भी, आप जिसने नहीं सेटल होना ना, उसने कनाडा में भी नहीं होना, और जिसने होना ना, उसने अफ्रीका के किसी कंट्री में भी बैठ के पैसा कमाना शुरू कर देना है।
तो आप ये आपके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, आपकी किस्मत पे भी और दूसरे नंबर पे आपकी स्ट्रगल पे भी, ठीक है। तो आप सारे ही मालदीव्स की तरफ ना चले जाना, जो जिसको सूटेबल लग रहा है, जिसको कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है और मतलब जाना ही जाना ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो वहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री भी बना लो, चेक कर लेना जॉब मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो ट्रैवल हिस्ट्री तो कम से कम बन ही जाएगी ना। ये सोच के जो लोग जाना चाहते हैं वो उनके लिए मैंने सुजेशन की है। अच्छा, ये तो कंट्री से आप दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं वीडियो की तरफ। यार हम गल्फ कंट्रीज़ में से यानी दुबई, कतर, ओमान वगैरह में से हम यूरोप, कनाडा, यूएसए वगैरह कैसे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसको मैं बड़ा सिंपल सा आपके लिए वाज़ह कर देता हूँ। सबसे पहले कोई भी गल्फ कंट्री है, इवन के गल्फ नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क है, चाहे वो दुबई है, सऊदीया है, कतर, कुवैत, ओमान, इसके अलावा और मलेशिया, थाईलैंड, जो भी कंट्री है, आप वहाँ पे बैठे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ से मूव होने, इसका मतलब कतर, मैं मिसाल देता हूँ दुबई की। कोई आपको बंदा कहता है ना यहाँ से दुबई जाएंगे, दुबई से फिर आगे यूरोप जाना आसान है, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि यहाँ से आप दुबई जाएंगे, दुबई वालों को पासपोर्ट दिखाएंगे और वो आप वैसे ही कहेगी जाओ जी आप कनाडा चले जाओ, आप दुबई आ गए हो, यहाँ से आप कनाडा चले जाओ, ऐसा नहीं होता। आपने दुबई जाके भी जो डॉक्यूमेंट्स या जो आप प्रोसेस यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, वही आपको दुबई में भी करना पड़ता है फॉलो। ऐसा नहीं है कि दुबई में सिर्फ आप चले गए हैं तो कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब बिजनेस नहीं शो करना, वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको वहाँ पे जाके जब आप जाते हैं किसी भी कंट्री में जॉब करने, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करें, जो आपकी कंपनी है उसको बोलें कि मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करें ताकि मेरी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन हो, मेरे पास एक प्रूफ हो कि मैं यहाँ पे पैसा लीगली कमा रहा हूँ। आप वहाँ पे अपना स्टेटमेंट को मेंटेन करें, फिर अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन करने के बाद वो स्टेटमेंट निकलवाएं, FRC ID कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मल किसी भी वीज़ा के लिए हम यूज़ करते हैं वो लें, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ से लीव लेटर लें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आप जिस कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं दुबई में से या जिस कंट्री में बैठे हैं वहाँ पे कंट्री में कनाडा की एम्बेसी मौजूद होगी, वहाँ पे जाएं, जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें जो आपने सारे मेंटेन किए हैं, स्टेटमेंट 6 महीने की बनाई है, और फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। इस तरह वीज़ा अप्लाई होता है। बहुत ये मैंने इसलिए ऐड किया, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार वो सरफराज भाई के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि ये भाई आपको दुबई से यूरोप मूव करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, और यहाँ से मतलब मैं दुबई खुद आ जाता हूँ, आप मुझे वहाँ से यूरोप भेज दो। तो वहाँ से कोई डंकी शंकी, कोई शिप्पे शुप्पे, ऐसा कोई सीन नहीं है यार। कोई भी चीज़ को ना इतना आम ना ईजी ना लिया करो, कोई भी चीज़ है उसके पीछे भागा करो, रिसर्च किया करो, ये सोचा करो कि ये बड़ी मुश्किल है और मैंने इसको आसान बनाना है, ना कि ये सोचा करे कि बस इस भाई ने कह दिया और ये बड़ी आसान है, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। बाकी यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ मैंने कहा यार ये कुछ सजेशंस थी मैं आप तक पहुंचा दूं, ताकि हो सकता है यार मेरी इस वीडियो से किसी ना किसी के लिए लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर कुछ सीखने को मिला है, वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।